नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो हम सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अक्सर ग्रुप में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि आज का समय मतलब ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे की मदद हम कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक और पहलू है। अगर हम बहुत पुराने पीछे जाएंगे थोड़ा सा, या मैं अपनी बचपन की बात करूं, जब 90s में या फिर 2010 तक या 12 तक भी जब हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, जब हमारे पास ग्रुप नहीं थे, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं थे, तो हीमोफिलिक कितनी सारी परेशानियों को झेलता था। वहीं आज जब हमें इतनी सुविधाएं मिल चुकी हैं, हमारे पास इतनी सारी जानकारी उपलब्ध हो चुकी है घर बैठे, तो हम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे कुछ जो मेरे हीमोफिलिक भाई हैं उनसे थोड़ी नाराज़गी है। नाराज़गी इस बात की है कि आपको समय समय पर जानकारी दी जाती है, अच्छी जानकारी दी जाती है, चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो, उसके बावजूद आप लापरवाही कर रहे हो, आप अपने प्रति सीरियस नहीं हो, आप बार बार समझाने के बाद भी बार बार एक ही काम कर रहे हो। मुझे इस चीज़ से नाराज़गी है। जीवन आपका है, आपका डिसीजन है, मैं मानता हूँ, लेकिन दुख होता है क्योंकि पहले जिन हीमोफिलिक की जान गई, जो हीमोफिलिक आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी जान जाने के मुख्य कारण थे जागरूकता ना होना, सुविधाएं ना होना। लेकिन आज हमारे पास जागरूकता भी है, जागरूकता का माध्यम भी है और सुविधाएं भी हैं। उसके बावजूद अगर हम आज विकलांगता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। अगर आज हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अगर आज हम बार बार ग्रुप में एक ही चीज़ को बार बार पूछ रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसके लिए हम ना तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते, ना हम इसके लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा सकते। जो चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो गवर्नमेंट कर रही है, वो आपको फ्री फैक्टर दे रही है। भले ही मैं मानता हूँ कुछ हॉस्पिटल्स में नहीं मिलते, या जिनमें मिलते हैं तो वहाँ भी रेगुलर नहीं आ पाते, वो एक अलग पहलू है। उसके बावजूद भी हम फैक्टरों का मिसयूज़ भी करते हैं। कुछ जगह है जहाँ पे आपको इजीली फैक्टर मिल जाता है, तो वहाँ पे आप क्योंकि हीमाटोलॉजी डॉक्टर हर जगह नहीं है, और हीमाटोलॉजी डॉक्टर से आप जाकर के बहस भी नहीं कर सकते कि हमें इतना फैक्टर दो। बावजूद इसके आप करते हो, कुछ हॉस्पिटल्स में जाके आप अपने मनमाफिक अपनी डोज लिखवा रहे हो। ये चीज़ें थोड़ा गलत है, इसको सुधार करना होगा। देखिए, फैक्टर जो आता है वो हम सभी के लिए आता है, हम सभी उसको यूज़ करते हैं, कोई और तो आके लगवाएगा नहीं, हीमोफिलिक को ही लगवाना है। तो हम फिर ओवरडोज क्यों ले रहे हैं? ओवरडोज का नुकसान आजकल कितने सारे बच्चे हैं जिनको इनहिबिटर हो रहा है, लगातार इनहिबिटर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये तो खैर अगर मैं साइंटिफिकली कहूँ, एक दो डॉक्टर से बात हुई थी, अभी स्पेसिफाई करके तो किसी ने कुछ क्लियरली नहीं बोला है, बट फिर भी जो चीज़ हमें जितना आराम हमें मान लो 1000 यूनिट में हो रहा है, तो हम 1500 क्यों ले रहे हैं? वो 500 किसी और के भी तो काम आ सकती है ना। या फिर हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आज के समय में अगर हमें सुविधाएं मिल रही हैं तो हमें सिर्फ अपना अपना सोचना है, किसी दूसरे का नहीं सोचना है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हीमोफिलिक ऐसा सोच सकता है, क्योंकि हम उस दर्द से गुजरते हैं, हम उस समय से गुजरते हैं जिससे काफ़ी कम लोग इस दुनिया में गुजरते हैं। हम दर्द को झेलते हैं, दर्द के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, दर्द के साथ जीते हैं, बड़े होते हैं। उसके बावजूद अगर हमारी ये सोच है, अगर हम स्वार्थी हैं, तो ये बहुत गलत है। कम से कम भगवान से तो डरिए भाई। अगर आप स्वार्थी इस मामले में बिल्कुल मत बनिए। थोड़ा सोचिए, क्या समय था आज से 10 साल पहले जब फैक्टर तक नहीं मिलता था। मैं खुद की बात करूं, 7-7, 8-8 दिन तड़पा हूं दर्द में, क्योंकि फैक्टर नहीं था, ख़रीदने के पैसे नहीं होते थे, बहुत महंगा मिलता था। महंगा आज भी मिलता है, अगर आप घर पे ख़रीद के लाओगे तो वो आज भी महंगा है। लेकिन जब आपको सरकार दे रही है तो उस फैक्टर का सही तरीके से यूज़ करें। मेरी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। और दूसरा ये कि आप खुद पे ध्यान दें, इन फालतू चीज़ों में ध्यान देने की ना बजाय आप खुद पे ध्यान दें। आप खुद को कैसे ठीक कर सकते हो। आपके आसपास इतने अच्छे हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं हो चुकी है, उसके बावजूद आप चाहते हो कि आपका सारा का सारा इलाज व्हाट्सएप के माध्यम से हो जाए।
आप खुद कितने सारे हीमोफीलिक है जो फिजियोथेरेपी और योगा पे फोकस करते होंगे, वो ज़्यादा फोकस फैक्टर पे करते हैं। कितने हैं जो अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करते होंगे। मानता हूँ कुछ लोगों को दिक्कत ज़्यादा है, कुछ लोगों को जॉइंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा नहीं कर सकते, बट जितना कर सकते हो उतना तो करो, क्योंकि जिस दिन आप उतना करोगे उससे आप आगे भी बढ़ोगे। तो मैं कुल मिला के मैंने देखा है कई बार, मतलब हम ग्रुप खोल के नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप में हमें जाती इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो हमें उसको खोल के देखना नहीं है। हाँ, हम जब मुझे फैक्टर की ज़रूरत होगी तो मैं खोल के पूछ लूँगा, ऊपर के मैसेज भी नहीं पढ़ूंगा कि कितनी देर पहले ये बताया गया है कि हाँ भाई दिल्ली में फैक्टर है नहीं है, गाज़ियाबाद में फैक्टर है नहीं है। उसके बावजूद मुझे बस ग्रुप खोल के सीधा लिखना होता है कि भाई फैक्टर है नहीं है, जबकि 2 मैसेज पहले अगर आप फिर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ फैक्टर है नहीं है। ऐसे बहुत, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थी हो चले हैं। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मैं गलत लगूं, लेकिन मैं इस बात में मैं वो कहूँगा जो कड़वा है। सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, हम अब पता नहीं ग्रुप में हो सकता है आपकी मदद को किसी की ज़रूरत हो, आप आसपास हो और आप कोई जो भाई है हीमोफिलिक भाई है उसको मदद की ज़रूरत हो, तो आप वो कर सकते हो ना, लेकिन वो तब कर पाओगे जब आप समय पे मैसेज पढ़ पाओगे। इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा जो भी आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें जितना बेनिफिट मिल रहा है उसका सही यूज़ करें, उसको सही तरीके से यूज़ करें। हो सकता है हमारी वजह से किसी की जान बच जाए, और इससे ज़्यादा बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती कि हम खुद एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उसके साथ साथ हम किसी की जान बचाने में कामयाब हो जाएं। तो मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी, बट मैं हमेशा से चाहता आया हूँ कि मेरे भाई सही और अच्छा जीवन जिए। मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ पुरानी दौर में रही है, जो चीज़ें जितनी समस्याएं रही हैं, जितने दर्द हैं जो आज भी हैं, बट उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम आज के समय में थोड़ा सा कम कर सकते हैं एक दूसरे का सहयोग करके, और वो सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा करते रहें, एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें, कभी भी किसी को किसी की ज़रूरत हो तो उसके साथ खड़े रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आसपास साफ सफाई रखें। धन्यवाद, नमस्कार।